ने जिताया और हम लोगों ने ये राजा बनाया। हम लोग इसको ऐसा बना देंगे, भंगी बना देंगे। ये झूठा राजनीति की बात में भरोसा हम लोगों को योगियों को, जो स्वयं की कमाई खाने वाले, विश्व को पालने वाले किसान दाता, इससे बड़ा महात्मा और किसान से बड़ा दाता कौन होगा? ऐसे झूठा शासन करने वालों की बात पर विश्वास करेंगे हम लोग? इनको चने की खबा करके रहेंगे और इनका तख्ता पलट करके मानेंगे अगर हमारे ज़्यादा है। ये मैं 60 साल का हो चुका, लेकिन ये दावा के साथ कह सकता हूँ कि इनकी सरकार को गिरा करके मानेंगे हम किसान। अपने को योगी कहते हैं, अरे किसान है योगी। जो जन विरोधी हो वो क्या महात्मा बन सकता है? क्या वो योगी बन सकता है? मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ दावा के साथ, चैलेंज के साथ, कि जब तक हम पूरी मांगे नहीं पूरी करा लेंगे तब तक हम यहाँ से जाएंगे नहीं। चाहे 10 साल 20 साल हो जाएं, हम शहीद होते रहेंगे। किसान भी हमारा और जवान भी हमारा और शासन भी हमारा, प्रशासन भी हमारा। इनके पास व्यक्तिगत में है क्या? मुझे ये जवाब एक दे के तो दिखाएं। क्या व्यक्तिगत सरकार हो सकती है? रहती बात सरकार की, कोई कह दे मोदी को, कोई कह दे योगी। ये दोनों ना औलादे हैं। इन्हें परिवारों का, औलाद का, पब्लिक का कोई जान नहीं है। ये तो सिर्फ बहम बह रहे हैं। हिंदू, मुस्लिम, मंदिर, मस्जिद, पाकिस्तान। अरे किसान को देख लो, इससे देव तो बड़ा कौन सा और थोड़ा ही है। आप भगवा कपड़ा पहन कर भगवान बनना चाहते हैं कि योगी जी से मैं कहना चाहता हूँ, आप अपने को योगी कहते हैं, अरे किसान है योगी। आप तो मतलब भोगे हैं। यदि आप वो योगी बनना चाहें तो इस वस्त्र को उतार करके, और जैसे हमारे राम ने और कृष्ण ने राज किया तो राजशाही वस्त्र पहनना था। आप भगवा कपड़ा पहन कर भगवान बनना चाहते हैं कि भगवा कपड़ा से भगवान बन सकता है? जो जन विरोधी हो वो क्या महात्मा बन सकता है? क्या वो योगी बन सकता है? मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ दावा के साथ, चैलेंज के साथ, कि जब तक हम पूरी मांगे नहीं पूरी करा लेंगे तब तक हम यहाँ से जाएंगे नहीं। चाहे 10 साल 20 साल हो जाएं, हम शहीद होते रहेंगे। किसान भी हमारा और जवान भी हमारा और शासन भी हमारा, प्रशासन भी हमारा। इनके पास व्यक्तिगत में है क्या? मुझे ये जवाब एक दे के तो दिखाएं। क्या व्यक्तिगत सरकार हो सकती है? ये हम लोगों ने जिताया और हम लोगों ने ये राजा बनाया। हम लोग इसको ऐसा बना देंगे, भंगी बना देंगे। ये दावा के साथ हम कह सकते हैं। मेरे लिए महात्माजी कहते हैं कानूपुरा का रहने वाला हूँ, सम्मल का, और जिला अध्यक्ष की उन पर रहते हुए जमीन हमारी है या सरकार की है? जमीन जब किसान वो कहते हैं, ये सत्य है बात की, वो कहते हैं तो हम किसान क्या बावले हैं जो यहाँ बैठे हैं? हमारी हित में होती तो हम किसान नहीं है। ऐसे झूठा राजनीति की बात में भरोसा हम लोगों को योगियों को, जो स्वयं की कमाई खाने वाले, विश्व को पालने वाले किसान दाता, इससे बड़ा महात्मा और किसान से बड़ा दाता कौन होगा? ऐसे झूठा शासन करने वालों की बात पर विश्वास करेंगे हम लोग? इनको चने की खबा करके रहेंगे और इनका तख्ता पलट करके मानेंगे अगर हमारे ज़्यादा है। ये मैं 60 साल का हो चुका, लेकिन ये दावा के साथ कह सकता हूँ कि इनकी सरकार को गिरा करके मानेंगे हम। किसान आंदोलन है हमारा, और ये एक ही किसान आंदोलन नहीं है, ये तो जन संगठन है। जितना आंदोलन है पूरे भारत में सब हमारा, और हम एक हैं और एक रहेंगे। लेकिन इन मोदी के लिए और योगी के लिए जमीन पर पैदल चला देंगे हम लोग। इतना साहस लेकर के आए हैं। हमारी ये काले कानून तीनों को वो रद्द कर देंगे तो हम मान जाएंगे, वरना नहीं मानने वाले। मेरी तो इज्जत ज़्यादा है, लेकिन मेरे साथ वो युवा ऐसे लड़के हैं, मेरे साथ कम से कम हज़ारों की संख्या में, 4-6 हज़ारों की संख्या में। लेकिन मैं शहीद हो जाऊंगा यहाँ पर, और मेरे युवा बच्चे हैं वो आजीवन लड़ते रहेंगे सरकार से। जो मतलब सरकार जो हमारे साथ में घात करेगी तो हमारे बच्चे आजीवन लड़ते रहेंगे, लेकिन उन्हें मुंह तोड़ जवाब देते ही रहेंगे। और एकता बना करके मांगे ना पूरे भारत में। हमारे ये ज़्यादा है, हमारे प्रवचन है और हमारा ये चैलेंज भी है। रहती बात सरकार की, कोई कह दे मोदी को, कोई कह दे योगी। ये दोनों ना औलादे हैं। इन्हें परिवारों का, औलाद का, पब्लिक का कोई जान नहीं है। ये तो सिर्फ बहम बह रहे हैं। हिंदू, मुस्लिम, मंदिर, मस्जिद, पाकिस्तान। अरे किसान को देख लो, इससे देव तो बड़ा कौन सा और थोड़ा ही है। अगर ये हठधर्मी पाओगे तो यहाँ क्रांति के अलावा और दूसरा रास्ता उनके पास नहीं हो। देखो, अगर किसान का दर्द मोदी को होता, इनका एक लीडर कहीं ख़त्म हो जा, सारी मीडिया
चारों तरफ बहुत कुछ कह देगी। आज यहाँ लगभग 50-55 किसान शहीद हो चुके हैं, किसी सरकार के आदमी की, किसी या विपक्ष की, या किसी ने आए के आज तक कोई आवाज़ उठाई तो हमें बताओ। यहाँ हम सेवा कर रहे हैं, वहाँ हमारे बेटे सीमाओं पर मर रहे हैं, वो रक्षा करते हैं, मैंने अन्न पैदा करके देते हैं। क्या समझ रहे हैं हमें? क्या ये सोचते हैं कि वो गोलियां हमारे सामने हो जाऊंगी? वो हमारे बेटे हमारे सामने गोलियां नहीं चला सकते। ये जो ख्वाब में है, इनके ख्वाब पूरे नहीं होंगे। इन्हें हर हालत में ये तीनों कानून वापस करने पड़ेंगे। यही नहीं, कोई और भी अगर दिशा निर्देश मिलता है, अगर कुछ और भी रास्ता अपनाना पड़ता है तो अपनाओगे। नहीं, जब तक तीनों कानून वापस नहीं होंगे कोई नहीं पीछे हटेगा। हमें तो अभी ये सरकार 3 बिल समाप्त कर दे, हम तो अभी चले जाएंगे। कोई हमारी यहाँ ससुराल है क्या है, हम तो यहाँ मुसीबत में पड़े हैं। ये सरकार अभी जो है इसे मजाक में ले रही है, और ये बार बार ये कहना कि ये पाकिस्तान से फंडिंग हो रही है, चीन से फंडिंग हो रही है, कम से कम जांच करा ले किसी डेरे में आएगा हमारे कि हमारे गाँव से आ रहा सारा धंधा। गुरुद्वारे वाले बेचारे अपना मेहनत कर रहे हैं, सारा उनका धंधा चल रहा। ये जो बार बार कह रहे हैं कि ये राजनीतिक लोग, राजनीतिक पार्टियां किसानों के कंधे पर जो है बंदूक रख रही हैं, इन्हें बहका रही हैं। अरे हमें बहका लें कोई, हमसे ज़्यादा लिखे पड़े हैं क्या? हमारे दादा ने खेती करी है, लकड़ दादा ने खेती करी है, पिताजी ने खेती करी है। हम खेती के बारे में नफ़ा नुकसान हम जाने हैं, तो हमें कौन बहका लेगा? हम तो कड़ाके की ठंड में रात में जब 12 बजे बिजली आती है ना, अपनी फसल को बचाने के लिए, अपने लिहाफ की जो है बुक्कल मार के हम तो रात को ही भाग गए जब बिजली आवे, और अपना जाकर पूरी सर्दी में पाला जब डलता है, पूरा ये महीना पाले का चल रहा, अपना सिंचाई करते हैं अपनी गेहूं की और गन्ने की। तो हमें ठंड का क्या गम है? ठंड नहीं, हम तो चाहे तो नदी में खड़े होकर भी इनसे मुकाबला करेंगे, हम हारे हुए थोड़े ही हैं। हम ये कह रहे हैं, इनसे सरकार से पूछना चाहें, जो भी हिंदुस्तान के जो अच्छी बड़े से बड़े अर्थशास्त्री हैं, कोई एक अर्थशास्त्री हमारे सामने पेश हो और वो बताए कि इन बिलों में ये किसान के लिए लाभ है, जब इसमें सारे नुकसान ही नुकसान है। बात आती है एमएसपी की। हाँ भाई चुप रहियो, एमएसपी तो है, पर एमएसपी पर ये कितनी खरीद कर रहे हैं? 2% खरीद कर रहे हैं। धान हमारा फ्री गया, मक्का हमारी फ्री गई, बाजरा हमारा फ्री गया, गन्ने का पिछले साल का अभी पेमेंट नहीं मिला, 4 साल से गन्ने का रेट नहीं बढ़ा, तो और जो अभी पेमेंट शुरू नहीं करा। हम कौन सा समुद्र बताए दे सरकार, या कोई सी नदी बताए दे उसमें डूब कर मर जाएं, या ये सरकार डूब कर मरे कि इन बिलों में ये अच्छा ही है, या हम सारा किसान वर्ग डूब कर मर जाएगा? जब तक वो कुश्ती वार पार की है, जब ये वो 3 काले कानून ख़त्म कर दो, आज ही चले जाएंगे। तो हमने साफ मना कर दिया, सरकार चाहे हमारा कितना ही दमन करे, कुछ भी करे, लेकिन हम आंदोलन करने से पीछे नहीं हटेंगे। और चाहे कुछ भी, हम दिल्ली जाएंगे। और हमने दिल्ली आकर माना 24 घंटे मेरे घर पुलिस रहती थी, 1 महीने तक पुलिस ने हमें घेरे रखा। और उसके बाद जब फिर भी हम वहाँ से निकल कर और दिल्ली आ गए हैं और अपनी लड़ाई लड़ने को तैयार हैं। और आर पार की लड़ाई होगी, चाहे अंजाम कुछ भी हो, चाहे ये हमारी उम्र का आखिरी आंदोलन हो, लेकिन इसे जीत कर ही हम घर वापस लौटेंगे, उससे पहले घर नहीं जाएंगे।